ये मेरे बॉडी में बीमारी है, तो मेरे भाई तैयारी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। आपको कड़वी लगे तो भी अच्छी बात है, कड़वी नहीं लगे, अगर आपको सही लग रही है तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं सीधी बात बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एएलपी के कैंडिडेट हो और सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आपके मेडिकल में मैं जो बताने वाला हूँ अगर वो परेशानियाँ हैं, तो मेरे भाई बेशक आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि कहीं न कहीं फिर ऐसा हो जाता है ना कि आप सीबीटी 2 अच्छे से पढ़ेंगे, साइको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद में मेडिकल से बाहर हो जाएँगे। तो क्या फ़ायदा? आप उससे अच्छा किसी न किसी और की प्रिपरेशन कर लीजिए। लेकिन और इसमें मैं आपके कुछ डाउट भी खत्म करने वाला हूँ, जैसे जिन-जिन भाइयों की कोई थोड़ी बहुत बीमारी है, वो उन्हें ठीक भी करना है। तो वो कैसे ठीक करनी है, उन पे भी हम बात करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, इस वजह से आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आप कहीं न कहीं इतनी मेहनत करके अगर आप मेडिकल में जाते हो और मेडिकल में बाहर हो जाते हो, तो बहुत बड़ा दुःख होता है मेरे भाई। तो इस वजह से पहले ही आप अपनी सारी चीज़ों का पता लगाए रखें। तो इस वीडियो में मैं मेडिकल में जो भी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरी देखना है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। और दोस्तों, आप भी अगर लोको पायलट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो मेडिकल की जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ, उस प्रोसेस को प्लीज़ कंप्लीट जरूर देख लेना मेरे भाई, क्योंकि बाद में फिर रोना पड़े, पछताना पड़े, उससे कोई फायदा नहीं निकलता है। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले हमारा होता है आई टेस्ट। तो आई टेस्ट में जैसे अगर आपके 6/6 विजन आ रहा है, आप बेसिकली अभी जाके मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि प्राइवेट में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे दिखता कितना है, मेरी आय ठीक है या फिर नहीं है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से एक बार आपको समय निकाल के ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपका बिगड़ता नहीं है। 3 से 4 घंटे नॉर्मली आप जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाना। वहाँ पे आपको बिल्कुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जीरो खर्चा है, तो जाके वहाँ पे एक बार अपनी आय ज़रूर टेस्ट करवा लेना। क्योंकि अगर आपकी आय में कोई कमजोरी है या फिर आपके किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो डेफिनेटली आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा, ये फिक्स है। आय के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा मेरे भाई, क्योंकि आय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोको पायलट के लिए। आप आपकी आय 6/6 होना ज़रूरी है। तो आय ज़रूर से ज़रूर आप अभी चेकअप करवा लीजिए कि आपकी आय है कितनी। अगर आपको पता नहीं और पता है कि 6/6 है, तो काफ़ी अच्छी बात है, फिर आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे भाई जिनकी आय 6/9 निकल जाती है और उन्हें पता नहीं चलता, उनके लिए बेशक ये वीडियो है, क्योंकि 6/9 का और 6/6 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इस वजह से आप एक बार चेक करवा लीजिए। अगर आपकी 6/9 है, तो आपको कहीं उपचार मिल जाएंगे कि 6/6 उसको कैसे किया जाए। लेकिन अगर आपके जैसे ज़्यादा है, 6/12 है, 6/18 है, तो बेशक आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप मेडिकल से ज़रूर बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसका भी एक इलाज है। 6 अगर आपकी 12 है और 6/18 है, तो इसका इलाज भी मेरे पास है, लेकिन वो मैं आपको हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि ऐसी खतरनाक चीज़ें रिवील करना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है मेरे हिसाब से। तो इस वजह से वो भी इलाज है मेरे पास, मैं बताऊंगा, मुझे पता है उस चीज़ का। बेसिकली मेरे तो 6/6 है भाई, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, लेकिन उसका इलाज है। मैंने सुना है इसके बारे में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन जिस भी भाई की 6/12, 6/18 है, 6/9 भी है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि हाँ योगेश भाई, हमारी 6/9 है, 6/12 है, 6/18 है। तो उनके लिए मैं एक सेपरेट चीज़ कर दूंगा, ठीक है, उसके मेरे हिसाब से कर दूंगा वो। ऐसे डायरेक्ट रिवील नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। लेकिन अगर आपके ऐसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो बेसिकली आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। अगर उन्हें पता चलता है कि आपकी 6/9 है, 6/12 है, तो बेशक मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन उनका इलाज मैंने आपको बता दिया, कुछ ना कुछ तो है और वो मेरे पास है। आप ट्राई कर लेना एक बार, अच्छी अच्छी बात है अगर सही हो जाए तो। और उसके बाद में ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपका मेनली ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, उसमें मेनली आपका मापा जाता है शुगर लेवल। अगर आपका अभी शुगर लेवल हाई है, तो उसे कम कीजिए मेरे भाई। मीठी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और थोड़ा अपना जो डॉक्टर है उसकी परमिशन के अनुसार चलते रहिए, तो आप मेडिकल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर आप अभी से अपने मेडिकल हेल्थ को भी अच्छे से लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद में होता है एक्सरे, तो एक्सरे में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जैसे फ्लैट फुट होता है, और जो हाथ हैं वो अगर किसी के टूटे हुए हैं, तो और वो टेढ़े होते हैं, मतलब थोड़े ज़्यादा तिरछे टाइप में होते हैं, तो उनको भी बाहर किया जा सकता है। लेकिन उसमें बाहर करने पे बहुत सारी जांचें आपकी होती हैं। और अगर आपके सिर में चोट है और ऑपरेशन हुआ है,
तो भी आपको मतलब बाहर किया जा सकता है। तो ये मतलब और तो बाकी सब नॉर्मल है, फ्लैट फुट है या हाथ वगैरह है, ये मतलब नॉर्मल है, इसे बहुत सारी कंडीशनों में बाहर नहीं किया जाता है इसमें। लेकिन आय के केस में, आय का रियर केस होता है, उसमें डेफिनेटली आपको बाहर किया जाता है। तो अगर आपकी आय कमज़ोर है तो बेशक आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो रिस्क है। मैं बात बताऊंगा ना आपको, वो भी रिस्क ही है, आप हो भी सकते हैं पास और नहीं भी हो सकते हैं। 100% तो श्योर नहीं हूँ मैं भी कि 100% पास हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे भाई हैं जो पास हो चुके हैं उस तरीके से। तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो तो अभी मेडिकल की बात है तो मेडिकल पे देखेंगे। लेकिन वो मैंने इसी वजह से आपको बताने के लिए किया है कि अगर आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी है, जैसे अगर आपके जो पैर है टूटा हुआ है तो भी आपको ले लेंगे, मैं कोई मेडिकल से बाहर नहीं करेगा। हाथ भी अगर आपका टूटा हुआ है तो मेडिकल से बाहर नहीं करेगा, कर भी सकता है। अगर कोई डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, भयंकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो मेडिकल से डेफिनेटली आपको बाहर कर सकता है। तो इस वजह से और मतलब लेकिन 70-80% बाहर नहीं किए जाते हैं। जिस भाई की किस्मत ख़राब होती है उसको तो बाहर कर दिया जाता है मेरे भाई। तो इस वजह से कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आपको, और जैसे आप अगर जैसे कोई चीज़ है, जैसे आपका हाथ टूटा हुआ है और वो ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है, तो उसको अगर डॉक्टर की परमिशन से अगर वो सही हो जाता है तो आप डेफिनेटली सही करवा सकते हैं। और उसके बाद में पाइल्स की बीमारी है और हाइड्रोसील, पाइल्स का ऑपरेशन वैलिड है। अगर आपके पाइल्स हैं तो आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, हाइड्रोसील हैं तो भी ऑपरेशन वैलिड है। आपको वो मेडिकल के टाइम पे भी परमिशन दे देते हैं, 3 महीने बाद में आप आ जाना मेडिकल करवा के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 3 महीने की भी परमिशन दे देते हैं, 6 महीने की भी दे देते हैं। ऑपरेशन करवा के उसमें उसका ऑपरेशन वैलिड है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं है, आपको निकालेंगे नहीं बाहर। बस एकमात्र जो है आय, उसमें आपको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस वजह से आय में भी ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट, जैसे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वो आपको डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा चांस देते हैं, 5-5 6-6 चांस देते हैं। 3 डॉक्टरों की कमेटी बैठती है, उसके बाद में ही बाहर निकालते हैं। ऐसे नहीं निकालते डायरेक्ट बाहर कि आप जैसे अनफिट हैं डायरेक्ट बाहर जाओ, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ईसीजी है, ईसीजी में भी मेरी भी थोड़ी ईसीजी कम सॉरी ज़्यादा आ गई थी। ईसीजी अब नॉर्मल आ गई थी मेरी, नॉर्मल नहीं आई थी, मतलब 105 आ गई थी शायद, 60 से 100 के बीच में नॉर्मल होती है, और मेरी 105 आ गई थी। तो मुझे 2D इको के लिए भेज दिया था, तो वह 2D इको करवा के लाओ, उसके बाद में ठीक है। फिर 2D इको करवा के मैंने रिपोर्ट सबमिट करवाई तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे अगर आपके ऐसी छोटी मोटी परेशानी आती है तो उसमें आपको डरने की बात बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आय के केस में थोड़ा आपको डरने की ज़रूरत है। और अगर आपकी आय थोड़ी थोड़ी बहुत कम है तो आप देसी नुस्खे प्लस डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो मेरे भाइयों, पहले आप अपने मेडिकल पे ध्यान दे लीजिए कि ये चीज़ें आपकी होगी और आपकी कहाँ पे कमी है, उस चीज़ पे सुधार कीजिए। डेफिनेटली मेडिकल पे, अगर आप मेडिकल के लिए अनफिट हैं आप अभी से, तो अगर आप एएलपी के मेडिकल में अनफिट हैं, आपको पता है कि हाँ ये मेरे शरीर में, ये मेरे बॉडी में बीमारी है, तो मेरे भाई तैयारी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। आपको कड़वी लगे तो भी अच्छी बात है, कड़वी नहीं लगे, अगर आपको सही लग रही है तो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं सीधी बात बताता हूँ मेरे भाई, ऐसे फालतू बकवास नहीं करता हूँ मेरे हिसाब से। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपके अगर कोई परेशानी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि अगर उसका पता होगा मुझे तो मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।